Good morning to all of you. Today we will discuss about periodic properties. Periodic properties class 11th chapter 3rd. देखो प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है बेटे, हमें जो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट हमारे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, एट प्रेजेंट हमारे 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो 118 एलिमेंट्स हैं उन 118 एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, क्या उनकी प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में हम प्रोडिसिटी में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट आए थे मैंडलिफ ने क्या बताया भाई कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई थी, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, कि भाई जिस तरीके से उन एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की क्या करी गई थी बेटे, अरेंजमेंट की गई थी। किसने की थी? मैंडलिफ ने। फिर बेटे उसके क्या आगे ड्रॉबैक्स आ गया। मैंडलिफ का ड्रॉबैक्स क्या था? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप, मतलब इट कुड नॉट explain the position of हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आइसोटोप्स। जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन के बारे में मैंडलिफ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद बेटे हमारी कौन सी आई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की गई वो किस तरीके से की गई बेटे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। किस तरीके से की गई? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जिस तरीके से उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, इस तरीके से उनकी क्या की गई? अरेंजमेंट की गई। अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चे क्या हैं? 18 तो क्या प्रेजेंट है? ग्रुप्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 18 ग्रुप प्रेजेंट है। और 7 क्या प्रेजेंट है बेटा? पीरियड। 7 क्या प्रेजेंट है बेटे? पीरियड प्रेजेंट है। अब जो 18 ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारे पास कैसे बेटे? वर्टिकली जो, और 7 पीरियड कैसे हैं? हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटली है। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरीके से टेबल की जो स्ट्रक्चर है या कुछ इस तरीके से बनावट है वो देखो आप। ठीक है, इधर जो फर्स्ट दो ग्रुप्स हैं बेटा, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? इन दोनों ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से ग्रुप 3 से लेके बेटे ग्रुप 12 तक, जो 3 से ग्रुप 12 तक होते बेटे उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और इस तरीके से बच्चे पेड़ डिवाइड्स कर रखे हैं इस तरीके से। जो हमारे पास अच्छे दो सीरीज़ यहाँ से अलग से बनाई गई है, उन दो सीरीज़ को बच्चे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियरली? ठीक है, अब इस तरीके से पीरियड होंगे हमारे इस तरीके से बेटे। तो कितने पीरियड प्रेजेंट है? 7। और ग्रुप कितने प्रेजेंट है? 18 ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, आप देखोगे अपनी पीरियडिक टेबल में, अपने पीरियड्स में ना एलिमेंट्स को काउंट करके देखना। जो आपका फर्स्ट पीरियड होगा, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटे? 2। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बेटे? आपके 8। थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है बच्चे? 8। फोर्थ में कितने हैं? 18। और फिफ्थ में कितने हैं बच्चे? 18। और सिक्स्थ में कितने प्रेजेंट हैं? 32। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट 3 पीरियड होते हैं इनको हम बोलते हैं बेटा शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं इनको हम? शॉर्ट पीरियड। और जो लास्ट के 3 होते हैं 4, 5, 6, इनको हम बोलते हैं बेटे लॉन्ग पीरियड। क्लियर? अब उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद हमने इतना पढ़ लिया कि हमारी पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं कि भाई इस तरीके से पीरियड्स हैं, इस तरीके से जो ब्लॉक्स में डिवाइड किए गए हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट है, उनके किस तरीके से जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट किए, कैसे वो एटम्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है बेटे क्वांटम नंबर।
क्वांटम नंबर क्या है बच्चे? क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम किसी भी एटम की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी एटम की पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक था एच साई इज इक्वल टू किसके बराबर बेटे? ई साई के। किसके बराबर है? एच साई इज इक्वल टू किसके बराबर है? ई साई के। ये मेरे पास क्या है बच्चे? एक स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है? स्क्रोडिंगर इक्वेशन है। जब हमने इस इक्वेशन को क्या किया बेटे? सोल्व किया। क्या किया? जब इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया तो हमारे पास 3 इंटीजर निकल के आए। क्या निकल के आए? इसके सॉल्यूशन पे 3 सेट ऑफ इंटीजर निकल के आए, जिसको हमने एन, एल और एम, क्या है वे 3 इंटीजर कौन कौन से निकल के आए? एन, एल, एम। इन सेट ऑफ 3 इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं बेटे? क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इनको? हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होते हैं बेटे। कौन से? एन, एल, एम और एस। ठीक है, एस को हम बोलते हैं बेटे स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा देखो, ये जो तीनों क्वांटम नंबर हैं, ये हमारे पास जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, इसके सॉल्यूशन से तीनों क्वांटम नंबर आए। बट जो एस क्वांटम नंबर है, इसको हम एक जनरली बोल सकते हैं कि अडोप्टेड क्वांटम नंबर है। अडोप्टेड क्वांटम नंबर का मतलब कि जैसे हम बोलते हैं अडोप्ट कर लिया बच्चा, किसी से गोद लिया, तो ये हमारे पास कैसा क्वांटम नंबर है? एक अडोप्टेड क्वांटम नंबर है। क्लियर? अब सबसे पहले हम पढ़ते बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, इसको हम किससे नोटेड करते हैं बेटे? एन से नोटेड करते हैं। सबसे पहले ये हमें क्या बताता है? ठीक है, जैसे देखो, पहले हम क्वांटम नंबर्स को समझते हैं। क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं? जैसे बच्चे हम हैं, हम अपना एड्रेस किसी को बताएंगे, तो हम अपना एड्रेस मान के चलो हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी दूसरे स्टेट में गए हुए हैं, तो हम अपना एड्रेस कैसे बताएंगे कि हम कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से गांव से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और गांव में कौन सा मकान है हमारा। तो मतलब ये हमारा क्या बेटे? एड्रेस है। इसी तरीके से जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन का टोटली एड्रेस बताते हैं। कि जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है बेटे? सेल के बारे में बताता है। किस चीज़ के बारे में बताता है? नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। किसके बारे में बताता है बच्चे? नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। जैसे नंबर ऑफ सेल के बारे में, जैसे फर्स्ट सेल में प्रेजेंट है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, ये कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, उसके बाद बच्चे सेकेंडली ये क्या बताता है? एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में बताता है? कि जो एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि भाई कितनी एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, या कितनी एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, ये उसके बारे में बताता है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड है बेटा, इट ऑल्सो इंडिकेट द सेल साइज। ये किसके बारे में बताता है बेटे? सेल के साइज़ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सेल के साइज़ के बारे में बताता है। जैसे देखो, सिंपली मान के चलो आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपकी कौन सी सेल होगी? फर्स्ट सेल होगी, जिसका एन इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? 1 है। ठीक है, अगर हमारे पास ये कौन सी हो जाएगी बेटे सेकेंड सेल, जिसको हम बोलते हैं एन इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये मेरे पास कौन सी सेल हो जाएगी बेटे? थर्ड सेल। ये मेरे पास एन इज इक्वल टू 3 है। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू क्या हो रही है बेटे? इंक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रही है ना, तो साइज़ भी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है। क्लियरली यहाँ तक? अब देखो, उसके बाद ये, अच्छा, साइज़ को हम क्या बोल सकते हैं? साइज़ को हम रेडियस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? साइज़ को रेडियस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो हमारे पास बच्चे आर एन इज इक्वल टू 0.529, ठीक है, एन स्केयर बाय में जेड एंगस्ट्रॉन। ये एक इक्वेशन है बच्चे, जो कि हमारे पास बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो बोहर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब एटम का एक मॉडल दिया था। उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो रेडियस कैलकुलेट की जाती थी, वो रेडियस कैलकुलेट की जाती थी एन मतलब कि मान के चलो कि न्यूक्लियस से फर्स्ट सेल की जो रेडियस है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यूक्लियस से सेकंड सेल की रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूक्लियस से थर्ड सेल की रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट के निकालने तो R1 ठीक है इज इक्वल टू, अच्छा किसके निकालने, मान के चलो हाइड्रोजन एटम के लिए निकालनी है तो 0.529 एन स्केयर, इनकी कौन से सेल के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट सेल के लिए, तो इनकी स्केयर। हाइड्रोजन एटम जेड क्या है बेटे मेरे पास, जेड है मेरे पास एटॉमिक नंबर, क्या है जेड मेरे पास बच्चे, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो 1। और एंग्स्ट्रॉन, एंग्स्ट्रॉन बेटे यूनिट होती है रेडियस की, क्या होती है यूनिट, मतलब यूनिट नहीं बच्चे, हम उसको मेज़र कर रहे हैं एंग्स्ट्रॉन में। ठीक है, जैसे मान के चलो रेडियस क्या एक डिस्टेंस है, रेडियस क्या है बच्चे, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम मीटर सेंटीमीटर इसमें मेज़र करते हैं। इसी तरीके से डिस्टेंस को हम एंग्स्ट्रॉन पिकोमीटर इनमें भी क्या कर सकते हैं बच्चे, मेज़र कर सकते हैं। क्लियरली, तो ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनर्जी को, सॉरी रेडियस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था बेटे, ये बोहर, ये कहाँ से निकले थे, बोहर मॉडल से निकल के आई थी रेडियस। बोहर ने बताई थी कि हमारे पास इस तरीके से हम रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ तक। जेड, जेड मेरे पास क्या है बेटे, एटॉमिक नंबर, क्या है जेड मेरे पास, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब दूसरा बेटा क्या है, एनर्जी। किसके बारे में बोला इन्होंने, एनर्जी के बारे में बताते हैं कि भाई एनर्जी वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में प्रेजेंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस तक कितना इन्फ्लुएंस है, कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, तो वो कैलकुलेट करना होता है। तो ई एन कितनी इसके बराबर बेटा, माइनस के 113.6 जेड स्केयर बाय में एन स्केयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है बेटा, तो ये इस तरीके से भी हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हम किस चीज़ को कैलकुलेट सकते हैं, वी एन। वी एन क्या बेटा मेरे पास, वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी, तो 2.18 10⁻6 जेड बाय में एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कितनी चीज़ों के बारे में बताता है, सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटे, सेल के बारे में बताता है। जैसे 1 2 3 4 सेल है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑफ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है, फर्स्ट में प्रेजेंट है, वो किस एनर्जी से बंधा हुआ है। उसके बाद साइज़ के बारे में बताता है बेटे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि रेडियस को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियरली यहाँ तक। देखो, हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर द वैल्यू ऑफ एन, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ एन, उतनी ही क्या होगी, हायर द एनर्जी ऑफ सेल, उतनी क्या होगी बेटे, हायर द एनर्जी ऑफ सेल, उतनी सेल की क्या होगी बेटे, एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो जितनी ज़्यादा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी इन चारों में से किसकी है, 4 सेल के। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटे, जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर चला जाएगा, किससे बच्चे, न्यूक्लियस। देखो मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है,